Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss everything about the expected cutoff for the BHU BCom Entrance Examination 2020. So आपके एग्जाम के ऑफिशियल डेट्स आ चुकी हैं एंड एग्जाम फेज सेकेंड में कंडक्ट होने वाला है, ये तो आप सभी को पता है. यू ऑल हैव वेरी फ्यू डेज इन योर हैंड्स, सो इसीलिए अपना फोकस आप सब अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने पे रखिएगा. एंड साथ ही वो टॉपिक्स जो आपके थोड़े एवरेज हैं या थोड़े से वीक हैं, आप उनको प्रिपेयर करने के लिए लास्ट ईयर पेपर्स का यूज़ करेगा स्टूडेंट्स. ये बहुत हेल्पफुल जो है होता है आपके लिए कि अगर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जिनको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए या थोड़े आप उसमें वीक हैं, तो आप उनको जो है पढ़ने के लिए प्रिपेयर करने के लिए लास्ट ईयर पेपर्स का यूज़ करिएगा कि लास्ट ईयर पेपर में उस टॉपिक से उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी. एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर में BHU BCom के क्या कट ऑफ्स रहे थे एंड ऑल्सो दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द ईयर 2020. एंड साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि क्या एक चेंज हुआ था रूल में रिगार्डिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड ये चेंज 2020 एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया उसी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड आप सबको मैं ये भी बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए कितना स्कोर करना ज़रूरी है. सो वो सारे ही स्टूडेंट्स जिनका ड्रीम है कि वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से अपना BHU में जो है BCom परस्यू करें, वो ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक. एंड लेट्स बिगिन द वीडियो विद डिस्कसिंग दी फैक्टर्स. तो आपको सबसे पहले मैं ये फैक्टर्स इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स क्या क्या जो है ना, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपके कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, ये आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द एग्जाम ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब समझिएगा कि स्टूडेंट्स की जिन्होंने अप्लाई किया है वो नंबर अलग होता है, बट वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम में एक्चुअली अपीयर होने आते हैं वो अलग होता है. ठीक है, तो ये स्टार्ट्स भी ज़रूरी होता है कि कितने जो है कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो आए भी थे एग्जाम देने. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सो जो क्वालिफाइंग मार्क्स का ये जो यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट्स अलग से, इसके बारे में हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चेंज जो है 2020 के साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 2020 में ही आया नोटिफिकेशन के साथ. सो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड ये क्या है, कट ऑफ को क्यों ये अफेक्ट कर रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. देन नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्स. सो आपका ये जो कोर्स कोड है 133, इसके लिए कितनी सीट्स हैं ये भी जो है डिपेंड करता है स्टूडेंट. 2.5-3 लाख बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं और एक सीट पे अप्रॉक्स 50 बच्चे होते हैं. सो आपको अगर एक सीट खुद सिक्योर करनी है तो यू विल हैव टू पुश 49 स्टूडेंट्स अपार्ट एंड देन आपको वो सीट मिलेगी. तो काफ़ी टफ होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप उसे क्वालिफाई ना कर सकें. इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है. ठीक है, कट ऑफ ट्रेंड्स इन दी प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ ट्रेंड्स रहे हैं वो भी इफेक्ट करते हैं इस बार के कट ऑफ को. ठीक है, एंड डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इजी पेपर आएगा आप उतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स करेंगे और शायद अगर आपके सारे अटेम्प्ट्स सही हैं तो स्कोर भी बहुत ऊपर चला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग सारे कट ऑफ्स आएंगे. ठीक है, बाकी के बच्चों के लिए भी. तो इस तरह से होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम भी जो है आपके कट ऑफ को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर जितना डिफ़िकल्ट पेपर होगा आप उतने ही कम अटेम्प्ट्स करेंगे, सेफ जाना चाहेंगे. ठीक है, उस डिफ़िकल्ट पेपर्स के साथ क्या होता है कि कट ऑफ ज़्यादा जो है हायर नहीं होता. तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. एंड सो जिस चेंज की मैं बात कर रही थी रूल्स में, जो 2020 से ही आपके नोटिफिकेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, ये अनाउंसमेंट जो है BHU के UET 2020 के साथ ही आई थी, दैट कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है. ठीक है, ये इस बार से अप्लाई होगा. एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है दैट जनरल, EWS एंड OBC, यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो भी इसी में इंक्लूडेड है एंड OBC भी इसी में, यानी एक कैटेगरी इन तीनों कैटेगरीज को मिला के बनाई गई है कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% है. सो 35% ऑफ वॉट, 360 जो आपका टोटल मार्क्स होता है ये उसका 35% नहीं है. जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ये समझ रहे हैं कि वो 360 का 35% जो है अगर स्कोर कर लेंगे तो उनका जो है उन्हें क्वालिफाइड माना जाएगा. नहीं, यहाँ पे जो ये 35% है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो आपकी इस कैटेगरी के हाईएस्ट स्कोरर होंगे ना, उनके स्कोर का 35% है. आपको अगर नहीं समझ में आ रही बात तो मैं अभी आपको 2019 के जो हाईएस्ट स्कोरर थे उनका स्कोर लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो अगर मान लीजिए कि 2019 से ही ये रूल रहा होता तो क्या होता, 2019 में आपके जो BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी उसमें एक स्टूडेंट के आउट ऑफ 360
343 मार्क्स थे, ठीक है। तो इस 343 का 35% अगर आप निकालते हैं तो 120 मार्क्स आएंगे, 120.05 समवेयर, ठीक है। तो इतने मार्क्स जो है मिनिमम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो यही है। सो क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी, आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। इसके नीचे जितने लोग जिनका स्कोर रहेगा ना 120 से नीचे या 120 से कम, तो उनको एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग भी होती है ना उसमें भी शायद नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें क्वालिफाइड माना ही नहीं जाएगा। ये यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आया है। वैसे इस चेंज से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर बार सिर्फ कट ऑफ ही डिटरमाइन करता है कि आपके एडमिशन होगी भी या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हैं कि ये 35% किसका 35% निकालना है हमें, 360 का या किस जो आपका टोटल मार्क्स है उसका, या जिस भी चीज़ का आप सबको जो भी कन्फ्यूज़न है वो मुझे क्लैरिफाई करना था, सिर्फ इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड SC/ST के लिए ये क्या है, ये 25% है। तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने SC कैटेगरी से 266 क्वालिफाई मार्क्स जो है सिक्योर किए थे, ये उनका हाईएस्ट था SC कैटेगरी में। तो ये अगर आप 266 का 25% निकालते हैं तो ये आएगा 66.5, यानी कि SC या ST कैटेगरी को जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए 66.5 जो है लास्ट ईयर अगर ये रूल रहा होता तो ये उनके लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते। तो इस बार ये बात याद रखिएगा कि जो भी जनरल EWS या OBC से जो हाईएस्ट स्कोरर होगा उसके मार्क्स के 35% मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज की तरह जो है वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए सिर्फ इंक्लूड किया है कि कुछ बच्चे जो इस चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये रूल क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग का, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सिर्फ यही फंडा है स्टूडेंट्स कि जो हाईएस्ट स्कोरर होगा उसके 35% या 25% से लिया जाएगा, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी यू बिलोंग, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, चलिए 2017 से लेके 19 तक के पहले हम कट ऑफ्स देख लेते हैं एंड फिर मैं 2020 का कट ऑफ आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे BHU UET कट ऑफ फॉर BHU BCom ऑनर्स एंड BHU BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट यानी FMM जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2017 का आपका कट ऑफ है स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स एंड कट ऑफ रैंक्स दोनों मेंशन है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा इसे। सो कट ऑफ रैंक क्या थी, जनरल के लिए कट ऑफ रैंक थी 1227 एंड कट ऑफ मार्क्स है 235, ठीक है। OBC के लिए 218 कट ऑफ मार्क्स हैं, कट ऑफ रैंक है 695। SC के लिए 165 मार्क्स कट ऑफ के थे, ठीक है, कट ऑफ रैंक थी 405। ST के लिए ये है 119 मार्क्स एंड कट ऑफ रैंक थी 251, ठीक है। फिजिकली चैलेंज्ड जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 54 मार्क्स एंड 148 रैंक, एंड फिजिकली चैलेंज विजुअली इम्पेयर्ड सॉरी, तो उनके लिए 71 मार्क्स एंड 143 उनकी रैंक के लिए था, ठीक है। एंड देन फिजिकली चैलेंज्ड हियरिंग इम्पेयर्ड्स के लिए ये 63 था मार्क्स एंड 145 थी रैंक, एंड एम्प्लॉय वार्ड्स होते हैं उनके लिए बेसिकली ये क्या था, एम्प्लॉय रैंक वहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया। तो एम्प्लॉय वार्ड्स के लिए क्या था, कट ऑफ मार्क्स थे 35 एंड 114 उनकी जो है कट ऑफ रैंक थी। तो ये है 2017 का कट ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये 2017 का जो कट ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट है क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो पेपर उसके बाद हुए हैं 2016 के बाद, उसके बाद के जितने भी ईयर्स में, वो आपके लिए रेलेवेंट है बिकॉज सिलेबस एंड पैटर्न जो है सेम रहा है। हाँ CBT हो गया है लास्ट ईयर से, बट उससे कोई ऐसा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि 2015 से और 16 के पेपर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सो ये 2018 का रेगुलर सीट्स के लिए जो कट ऑफ रहा था वो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये BCom के लिए और BCom फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल के लिए जो कट ऑफ रैंक थी वो 1231 थी एंड कट ऑफ मार्क्स थे 192, इस बार कम था 2017 के कंपेयर में, देख सकते हैं आप कंपैरिजन में। सो OBC के लिए 173 मार्क्स थे एंड कट ऑफ रैंक थी 723, SC के लिए 115 मार्क्स एंड 367 रैंक, एंड ST के लिए कट ऑफ मार्क्स थे 75 एंड रैंक थी 233। फिजिकली चैलेंज जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कट ऑफ मार्क्स 4 एंड कट ऑफ रैंक थी 123। फिजिकली चैलेंज हियरिंग इम्पेयर्ड्स के लिए ये कट ऑफ मार्क्स थे 48 एंड रैंक थी 92, एंड फिजिकली चैलेंज विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए 19 मार्क्स कट ऑफ थे एंड कट ऑफ रैंक थी 115।
सो स्टूडेंट्स ये रेगुलर सीट्स के लिए है। पेड सीट का भी एक प्रोविज़न होता है बीएचयू में, सो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ टेबल बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेड सीट और रेगुलर सीट के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो डिफरेंट नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल को भी सेम ही रखा है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पेड सीट का भी एक प्रोविज़न होता है, जो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पेड सीट के बारे में आपको फिर कभी अच्छे से बता दूँगी, अदरवाइज़ जब आप काउंसलिंग में पहुँचेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेड सीट का क्या है बीएचयू में जो प्रोविज़न है वो, ठीक है। नेक्स्ट we will be discussing about the कट ऑफ फॉर दी 2019 एग्जामिनेशन। सो 2019 वाला एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है ये आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा क्योंकि ये भी सीबीटी मोड में फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था और आपका एग्जाम आपको पता है कि सीबीटी मोड में कंडक्ट होने वाला है। सो यहाँ पे जो आपका बीएचयू यूईटी कट ऑफ 2019 फॉर बीएचयू बीकॉम ऑनर्स या बीएचयू बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट क्या है देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए मैंने कैटेगरी के साथ कट ऑफ रैंक्स एंड कट ऑफ मार्क्स अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता रही थी कि जनरल कैटेगरी से 343 मार्क्स हाईएस्ट स्कोरर के थे, जिसके बेसिस पे मैं आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स वाला फंडा समझा रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स कि इस तरह से मेंशन है। जनरल का आपको जो है 3 रोज़ में मेंशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग काउंसलिंग डेज पे इनको इनवाइट किया गया होगा, बुलाया गया होगा, तो ये इसलिए यहाँ पे अलग अलग मैंने मेंशन कर रखा है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की कट ऑफ मार्क्स क्या क्या रहे एंड कट ऑफ रैंक्स क्या क्या रही। सो यहाँ पे देखिए मार्क्स एंड ये बेसिकली ये काउंसलिंग शेड्यूल है आपका, ठीक है। इससे आपको क्लियर नहीं होगा उतने अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने एक और इस तरह का आपको टेबल प्रोवाइड किया बट हम इसे पहले देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे। सो कट ऑफ मार्क्स जो है 343 से 253 वालों को फर्स्ट डे बुलाया गया था, देन 252 से 229, ठीक है, इन्हें सेकेंड डे कॉल किया गया था। एंड ईडब्ल्यूएस वालों में 341 से 178, ठीक है, इन्हें काउंसलिंग में कॉल आई थी। एंड जनरल कैटेगरी में 228 से 216 यहाँ तक जो है कॉल की गई थी। तो आप देख रहे हैं कट ऑफ रैंक्स यहाँ पे 1471 तक लास्ट कॉल गई है, लेकिन स्टूडेंट्स 1471 तक कॉल भले ही गई हो काउंसलिंग की, लेकिन एडमिशन कहाँ मिला था? क्लोजिंग रैंक 1227 तक। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1227 रैंक पे जो है ये क्लोज हो गया था, यानी क्लोजिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए थे 206 मार्क्स पे ये क्लोज हो गया था, ठीक है। एंड कहाँ तक देखिए काउंसलिंग में कॉल हुई थी 1471 रैंक तक के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 1200 समथिंग पर ही ये एडमिशन से स्टॉप हो गए थे। सो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जितने भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बुलाया जाता है ये ज़रूरी नहीं उन सभी को जो है एडमिशन्स भी मिले। सो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 343 से 191 को फर्स्ट डे कॉल किया गया था, ठीक है। एंड एससी में 266 से 120 एंड एसटी में 284 से 82, बीएचओ एम्प्लॉय के लिए 309 से 6, ठीक है। एंड फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 157 से 44 एंड 290 से 7 मार्क्स, 206 से 23, 146 से 27, 133 से 18, ठीक है। ये पूरा रहा फिजिकली चैलेंज जो कैटेगरी है। सो ये तो बेसिकली स्टूडेंट्स काउंसलिंग शेड्यूल था, सो इससे आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोजिंग रैंक्स भी बताई। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्लोजिंग मार्क्स प्रोवाइडेड है इस टेबल में। तो जनरल के लिए 206 मार्क्स पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे, ओबीसी के लिए 189 पे, एससी के लिए 138 पे एंड एसटी के लिए 128। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैटेगरी है इसका मुझे आइडिया नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैंने यहाँ फिलअप नहीं किया है, ठीक है। जो चीज़ें मुझे कन्फर्म पता है मैं सिर्फ वही आपको प्रोवाइड करती हूँ, वही इन्फॉर्मेशन। एंड ये लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी उसका ये जो शेड्यूल है उससे मैं एकदम कंफर्म हूँ, तभी मैं आपको ये बता रही हूँ। 206 मार्क्स पे जनरल के लिए जो है एडमिशन्स क्लोज हो गए थे, इसके अबव जिनके मार्क्स थे उन्हीं को एडमिशन्स मिले थे, इसके बाद जिनके भी स्कोर्स थे 206 से कम स्कोर्स वालों को एडमिशन्स नहीं मिले थे। ओबीसी के लिए ये मार्क्स हैं 189, एससी के लिए 138 एंड एसटी के लिए 128। सो इससे एटलीस्ट आप जो है ना मार्जिन लेके चलिए, 10-20 नंबर आगे ही रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा ही रखिएगा इससे, सो दैट अगर आपको अपना एडमिशन कन्फर्म चाहिए तो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि क्लोजिंग मार्क्स आपको पता होने चाहिए कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। एंड अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जो आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2020 के लिए। सो स्टूडेंट्स मैं दोनों ही आपको बताने वाली हूँ कि कट ऑफ फॉर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स क्या जा सकता है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल जो रहेगा वो भी मैं बताती हूँ आपको। सो स्टूडेंट्स ये मेरी खुद की एक
थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पर है, मैं एकदम ये गारंटी कोई भी नहीं कर सकता कि इतने ही कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। ये मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो एनालिसिस है मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। सो ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और अबव या बिलो भी जा सकता है, देखिए ये दोनों के ही चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। सो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 220 और अबव होगा। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो 220 के अबव ही कोशिश कीजिएगा स्कोर करने की, आप कितनी भी जो है। और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर ही जिन्होंने स्कोर किया हमेशा उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर मिल जाते हैं। अगर आप 220 के अबव स्कोर करते हैं तो आपको कोई भी जो है एफिलिएटेड कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाना है तो 260 भी मैं कम यहाँ पे शायद मैंने मेंशन किया, 270 या 280 के अबव भी जा सकता है। क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जो हाईएस्ट स्कोर था वो 343 था आउट ऑफ 360, तो उसी बेसिस पे डिटरमाइन होगा इस बार भी, एंड कट ऑफ हो सकता है 280 के अबव जो है आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स तक, वहीं तक जो है स्टूडेंट्स को फैकल्टी मिले, उसके बाद जो है शायद से एफिलिएटेड कॉलेजेस मिले। सो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कोई ये सोचकर आप मत चलिएगा कि मुझे अगर फैकल्टी नहीं मिला तो मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बीएचयू के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी गुडविल है इन कॉलेजेस की, बहुत नाम है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैटर करती है, आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो यही है कि आपको बीएचयू की डिग्री मिलेगी। आप चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ें या फिर आप फैकल्टी में रहें, आपको डिग्री वहीं की मिलेगी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। सो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 210 या अबव हो सकता है, और कट ऑफ फॉर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स 250 या अबव जा सकता है। स्टूडेंट्स अबव वाले में ही रहिएगा आप, अबव साइड में ही, कि 250 के ऊपर ही मुझे स्कोर करना है, हमेशा ऐसा सोच कर ही चलिएगा। एससी के लिए 150 और अबव हो सकता है, 240 और अबव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए अगर आप देखें तो, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 120 और अबव जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एंड फैकल्टी के लिए 220 या अबव हो सकता है, ठीक है। ये मेरा अपना एनालिसिस है स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसी एश्योरिटी नहीं है कि यही होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली यही हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो मैंने फैक्टर्स सबसे पहले आपको बताए, एग्जाम के आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना सबसे पहले, तो सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। जितना ईजी पेपर आता है कट ऑफ उतना हाई जाता है, और जितना डिफिकल्ट पेपर आएगा कट ऑफ उतना मॉडरेट सा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, इसमें इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसके अबव ही स्कोर करने के लिए अपना आप टारगेट सेट कीजिएगा। आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक सेफ स्कोर जो है ना, सेफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स, ठीक है, सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप अपने खुद से एनालाइज कीजिए कि आपको कहाँ स्टैंड करना है, आपका एम क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक सेफ अटेम्प्ट जो है ना, सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एनालाइज करके खुद के लिए एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे इतने क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एंड हमेशा एक प्लान बी की तरह रेडी रखा कीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैंने ऐसा अपना जो है टारगेट कर लिया, तो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो मैं ऐसे रिजिड होकर नहीं बैठ जाऊँगी कि नहीं मुझे तो 100 करने ही है, चाहे पेपर डिफिकल्ट आए तो क्या हुआ, चाहे गलत ही हो जाए मुझसे तो क्या हुआ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने 100 का अपना टारगेट रखा और वहाँ पेपर थोड़ा सा भी जो है आपको लगता है डिफिकल्ट है, या आपसे और अटेम्प्ट नहीं समझ में आ रहा है आपको कि आप 90 के अबव नहीं जा पा रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप मत कीजिएगा, सेफ रहिएगा, ये बात ध्यान रखिए। सेफली अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेफली अटेम्प्ट करिएगा हर एक क्वेश्चन को, कि अगर आप उसको लेकर श्योर हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। आप जितने क्वेश्चंस को लेकर श्योर हैं उन सबको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है और अगर एलिमिनेशन से आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। बट अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होगा तो बिल्कुल भी आप जो है नेगेटिव मार्किंग आपका, आप जानते ही हैं कि आपके उसमें जो है प्रोविजन है नेगेटिव मार्किंग का, तो बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। So I hope this analysis for the expected cutoff for the examination 2020 was helpful for you. So students, thank you so much for listening patiently, and if you're still confused, mail me your queries and you can also mention your concerns in the comment box and suggest me if I missed on something, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा आस्पेक्ट जो मैं बताना या इंक्लूड करना भूल गई हूँ तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट करिएगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया था तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। एंड आपकी जो 1000 MCQs की कॉमर्स MCQs की सीरीज़ जो पेंडिंग है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी स्टूडेंट्स, सो द वेट विल बी ओवर वेरी सून। So stay tuned for more videos and have a good day. All the very best for your preparation. Happy learning students.